लालू प्रसाद यादव के बेटे और आरजेडी से निकाले गए बिहार के पूर्व कैबिनेट मंत्री तेज प्रताप यादव ने एक शोषा फिर से छोड़ दिया। उन्होंने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर सवाल उठा दिए। उन्होंने इस यात्रा को बेअसर बता दिया और कहा कि असली मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी के होने चाहिए, जो इस यात्रा के नहीं है। तेज प्रताप ने आगे कहा कि उनके भाई तेजस्वी यादव और विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दों से कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है और ये नेता अपना, लेकिन इस यात्रा से लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं। लोगों को ऐसी गतिविधियों से दूर रहना चाहिए क्योंकि उनका फोकस दूसरा हो जाता है, मुख्य मुद्दों से ध्यान भटक जाता है। आखिरकार इसका फायदा विपक्ष को ही मिलता है। बात तो सही कही उन्होंने, अगर तेजस्वी के कानों तक पहुंचे तो। आगे तेज प्रताप ने ऐलान भी कर दिया कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में वे महुआ निर्वाचन क्षेत्र से लड़ेंगे और उन्होंने कहा कि मैं तो यहाँ से पहले भी जीत चुका हूँ और मैंने यहाँ सड़कें और मेडिकल कॉलेज बनवाए हैं, विकास के लिए काम किया है। मेरी योजना महुआ को एक जिला बनाने की है और आगे चलकर मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनवाऊंगा और मेरा ध्यान इसी पे है कि कैसे इस इलाके को डेवलप किया जाए। तो क्या लाइन है, क्या योजना है, समझ में नहीं आ रहा। उधर पार्टी ने उनके बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि तेज प्रताप पार्टी से निष्कासित हैं, उनको निकाल दिया गया है, उन्हें कोई महत्व नहीं देना चाहिए। उनकी बातों पे जो भी कुछ बोलते हैं उससे महत्व नहीं देना चाहिए। अब देखिए, सड़कें और मेडिकल कॉलेज तो उन्होंने इसलिए बनवा लिए क्योंकि वे लालू के बेटे थे और उनके भाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी थे एक वक्त, तो हो गया विकास। अब जब वे पार्टी से निकाल दिए गए हैं, घर से बेदखल कर दिए गए हैं, तो इंजीनियरिंग कॉलेज कैसे खुलेगा भाई? तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? यही तो कि तुम लालू के बेटे हो, बस। अब तो वो महुआ से फिर से इलेक्शन जीत सकते हैं, ये भी नहीं कहा जा सकता। तो सत्ता पार्टी से अलग होकर नहीं मिलती। वो सुख उठाने का समय उनका चला गया। जो सत्ता चांदी के प्लेट में रखकर उनको उनके भाई तेजस्वी को मिली थी कभी, वो वक्त अब चला गया। इसलिए उन्हें चाहिए कि वे पहले की तरह कृष्ण भक्ति में या तो खुद को रमा दें। राजनीति उनके बस की नहीं है, ये मेरा मानना है। लेकिन क्या करें, राजनीति ऐसी चीज ही है कि आप छोड़ दें लेकिन वो आपको नहीं छोड़ती। एक बार सत्ता की लत लग गई तो छूटती नहीं। लिहाजा मेरी एक सलाह है उनको, तेज प्रताप को अगर कुछ करना ही है राजनीति में तो देर सवेर उन्हें पिता और भाई की शरण में जाना ही होगा, जाना पड़ेगा। और क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे पिता और उनके जैसे लाखों लोगों ने देश की राजनीति को वैसे भी जाति और धर्म में बांध रखा है भाई। किसी नैतिक धरातल पर तो खड़े नहीं है वो। तो क्या फर्क पड़ता है अगर तुम माफी मांगकर फिर पार्टी में शामिल हो जाओगे? तुम्हारे परिवार की राजनीति को तो वैसे भी नैतिक कौन मानता है? इसलिए बहती गंगा में हाथ मत धो, पूरी डुबकी लगा लो। बेटा, राजनीति का चेहरा इतना ही बेशर्म हमेशा से रहा है। माफी मांगकर कोई नया काम नहीं करोगे, अच्छा ही करोगे। ऑल द बेस्ट।